Good morning, students. Today we are discussing about the role and responsibility of the community health officer in the managerial side. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो तीसरा काम है वो है मैनेजरल फंक्शंस करना। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक मैनेजर साइड पर क्या क्या काम हो सकता है हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज ए टीम लीडर ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम, community health officer will be responsible for the undertaking managerial and administrative functions of the health and wellness centers. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक टीम लीडर का भी रोल प्ले करता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को करवाने के लिए, जैसे रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विस डिलीवरी। रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विस डिलीवरी में क्या होगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जो भी सर्विसेज दी जाती है उनका कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, कैसे रिपोर्ट की जाए, और साथ ही साथ मॉनिटर भी करना जो सर्विसेज कम्युनिटी लोगों को दी जा रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर। सेकंड, अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जितने भी वहाँ पर सब सेंटर्स लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स विल बी द ओनली अथॉरिटी पर्सन्स फॉर दैट। एंड थर्ड पॉइंट इज सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस टीम। सपोर्टिव इसमें क्या होगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जितने भी स्टाफ उनका सुपरविजन करता है। ये सभी काम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू किए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विस डिलीवरी। नाम से पता चल रहा है रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है और मॉनिटर करना है जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही है कम्युनिटी हेल्थ पर्सन्स को। फर्स्ट पॉइंट, support multi-purpose health workers in maintaining updated information for all sub-centers level reporting formats under various national health programs. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सपोर्ट करता है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स के। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं सभी हेल्थ सेंटर्स पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस को एक फॉर्मेट पर रिपोर्ट करती है, मतलब उसको मेंटेन करती है रिटन फॉर्मेट में, और उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर्स है अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करते हैं और उनका एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं, और ये सभी काम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू करवाई जाती है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स की इसमें हेल्प करता है रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए। सेकंड, maintain records of delivery of services at health and wellness centers, outpatients department numbers, investigations conducted and service provided। इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की जा रही है, मतलब कौन कौन सी टेस्ट किए जा रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें क्या है, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही है उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट के कितने पेशेंट किस वीक में कितने आ रहे हैं, उस सेंटर्स पर कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की जा रही है, मतलब कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन कौन से सर्विसेज कम्युनिटी लोगों को दी जाती है, इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू। Next, third point, maintain patients records, family health folders, health risk assessment data and treatment details for enrolled patient of the health and wellness centers। जो भी पेशेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाए, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री, फैमिली में कितने पर्सन्स हैं, उन सभी पर्सन्स की हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ रिलेटेड डाटा को भी रिकॉर्ड करना। हेल्थ रिस्क असेसमेंट डाटा मीन्स ऊपर दिए गए जितने भी अभी हमने डाटा रिकॉर्ड किए, मेंटेन किए, ये सभी हेल्प करते हैं। जब मेंटेन हुआ जो डाटा होता है हमें पता चल जाता है उस डाटा से कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डिसीज़ कंडीशन अकर हो चुकी है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
ये जितना भी डाटा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मेंटेन करवाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर अपने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से और आशा वर्कर से। फोर्थ पॉइंट, इंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली अपडेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज HMIS, RCS पोर्टल, CPHC, NCD एप्लीकेशंस, निक्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी सिस्टम या फिर बॉडी वो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन लाती है उनका टाइमली और एक्यूरेटली अपडेशन किया जाए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर। एग्जाम्पल में देखते हैं, कुछ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जैसे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एप्लीकेशंस एंड निक्स इज ए सिस्टम फॉर द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। निक्स है दो हिंदी वर्ड से मिलकर बना है। ने मतलब इरेडिकेट करना, अक्षय मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या है, निक्षय का मेन जो एम होता है ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट्स होते हैं उनको सर्च करते हैं, सर्च करके उनका टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं। इसका मेन एम है इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सबमिट मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू द PHC मेडिकल ऑफिसर। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो पर्टिकुलर हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको मंथली अपने पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंथली PHC मेडिकल ऑफिसर्स को सबमिट करनी होती है। सेकंड पॉइंट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, undertake administrative functions of the health and wellness centers. First point, inventory management to assess availability of medicines, reagents and consumables at the health and wellness centers. जो community health officer है is also responsible for the इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को चेक कराना होता है कि उसके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर सभी तरह की मेडिसिन, रीएजेंट मीन्स इज अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस और ड्रग्स अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, टाइमली इंडेंडिंग टू मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक्स। टाइमली इन्वेंट्री चेक की जाती है जिसमें एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चेक करवाता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास प्रॉपर एक एडिक्वेट स्टॉक रखा है या नहीं रखा है। प्रॉपर इंटेंडिंग एक रजिस्टर रखा जाता है जहाँ पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना यूज़ हमारा इन्वेंट्री में से हो गया और कितना अभी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। Next, display the list of essential medicines and diagnostic services that will be available at the health and wellness centers will be provided by the state national health mission. इसमें क्या है, किसी भी स्टेट के नेशनल हेल्थ मिशंस के थ्रू जो भी एसेंशियल लिस्ट प्रोवाइड की गई है, चाहे वो मेडिसिन की हो चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज की, वो सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर डिस्प्ले होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योर प्रॉपर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर एसेंशियल इक्विपमेंट्स और फर्नीचर है या जो भी प्रोवाइड की गई है उसका प्रॉपर मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए और अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस करवाना चाहिए और उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर कितने इक्विपमेंट्स, कितना फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, एट प्रेजेंट वहाँ पर कितना है, उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है, सपोर्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंड्स इन
कंसेंस विद ऑल स्टॉक होल्डर्स। जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए फंड्स कंसेंस मिलता है तो हेल्थ टीम उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सपोर्ट करता है अपने हेल्थ टीम के साथ। और उसके लिए मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास फंड्स आया है उसको हमें कम्युनिटी हेल्थ पर्सन्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस एरिया के कम्युनिटी पीपल्स के लिए। उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक प्रॉपर प्लान बनाता है, एक बजट बनाता है। थर्ड functions of the community health officer is supportive supervision of health and wellness team. First point, conducting monthly health and wellness centers meetings with the multi-purpose health workers and ASHAs for जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होता है मंथली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर मीटिंग कंडक्ट करता है और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर के साथ। मीटिंग के जो की पॉइंट्स रहते हैं वो है फर्स्ट, असेसिंग प्रोग्रेस ऑन कवरेज ऑफ बेनिफिशियरीज। जो भी हेल्थ टीम के थ्रू बेनिफिट कम्युनिटी के लोगों को मिला जिसके कारण उस एरिया में प्रोग्रेस रहा, या फिर जो अभी बेनिफिट हमें कम्युनिटी के लोगों को देना है वो जो भी प्रोग्रेस अभी रिपोर्ट बनानी है, जो हो चुका है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है और उसका एक लेआउट बनाना है कि हम कम्युनिटी के लोगों को और क्या बेनिफिट दे सकते हैं इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू। सेकंड है आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग गैप। प्रॉब्लम को इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे भी जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नियर बाय एरिया में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और वहाँ पर ट्रांसफर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है तो उसका एक सॉल्यूशन निकालना है कि वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उस एरिया में, तो उसका सॉल्यूशंस निकालना होगा उस मीटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है डिस्कस कॉमन इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय द आशास एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम आशास और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो मेंबर्स होते हैं उनको बार बार फेस करना पड़ता है अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के एरिया में, तो वो प्रॉब्लम्स को हम लिस्ट करना है और उसका सॉल्यूशंस निकालना है इस मीटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एक्शंस दैट नीड टू बी हाईलाइटेड टू द PHC मेडिकल ऑफिसर्स। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि उस सेंटर्स के मेडिकल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है तो वो एक हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है और जो भी प्रॉब्लम अकर हुई है या होने वाली है तो जो भी PHC का मेडिकल ऑफिसर होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू मेडिकल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म की जानी चाहिए जिसका उसका प्रॉपर टाइम पर उसका सल्यूशन निकाल सके। ये सभी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू मीटिंग में डिस्कस की जाती है आशा और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स के साथ। नेक्स्ट है conducting visit to beneficiary households to motivate families to adopt healthy behaviors, utilize services at the health and wellness center, ensure treatment compliance, etc. जितने भी कम्युनिटी एरिया में कई फैमिली ऐसी होती है जो हेल्थ मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे में हेल्थ टीम होम विजिट कर सकती है ताकि फैमिली को मोटिवेट कर सके और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर दी जाने वाली फैसिलिटीज़ का बेनिफिट्स वो ले सके, उनको जागरूक करना होगा होम विजिट के थ्रू। थर्ड पॉइंट, मॉनिटरिंग द कंडक्शंस ऑफ कम्युनिटी और विलेज लेवल मीटिंग्स सच हैज़ village health sanitations and nutrition day and village health sanitation and nutrition committees under various national health programs। कम्युनिटी के लोगों के साथ मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए और उन लोगों को जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो उसका बेनिफिट ले सके। ये जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है वो न्यूट्रिशन बेस्ड होनी चाहिए और सैनिटेशंस बेस्ड होनी चाहिए जिससे उनको इन्फॉर्मेशन
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और जो टीम मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी एरिया को प्रॉपर दे सके, जिससे कि कम्युनिटी हेल्थ जो पीपल होते हैं वो उसका बेनिफिट ले सके, जैसे न्यूट्रिएंट्स और सैनिटेशंस का। जैसे कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज़ हो जाती है तो उसको कैसे हमें प्रिवेंट किया जा सकता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई माल न्यूट्रिशन या कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज़ अगर हो जाती है तो उसको हमें कैसे ट्रीट आउट किया जा सकता है, या फिर उसको पहले ही हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट multi-sectoral connections for actions on social determinants of health and health promotions and prevention of the activities। मल्टी सेक्टर्स की हेल्प लेना और उनको कनेक्ट करना ताकि जो सोशल डिटरमिनेंट्स है हेल्थ से रिलेटेड और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और एक्टिविटीज़ में प्रिवेंट को फैसिलिटेट कर सकें। फॉर एग्जांपल मीडिया सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनकी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट सिस्टम। सो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है कैसे मल्टीमीडिया के थ्रू भी कम्युनिटी के लोगों में इंफॉर्मेशन और जागरूकता फैला सकता है। इसके अलावा जैसे कि न्यूज़पेपर ऐड देना और टीवी चैनल्स पे अपने हेल्थ एंड सेंटर्स पे जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कम्युनिटी एरिया को, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी मीडिया के थ्रू लोगों में पहुंचाई जाती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स? The community health officers of the ensure that all the comprehensive primary health care services will provide to the populations falling under the service area of the SHC sub health centers and health and wellness centers, thus enabling a network of the health and wellness centers to deliver the comprehensive primary health care services। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंश्योर करता है जितनी भी पॉपुलेशन उसके पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में आती है उन सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो उसी तरीके से एक नेटवर्क बनाने का काम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का होता है ताकि जो भी कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सभी को डिलीवर की जा सके। So students, this is all about this topic. This is a very important topic. Please go through it and please let me know if there is any doubt. Thank you class.